नमस्कार। आज हम बात करेंगे फर्म के आय वक्रों के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। इससे पहले हमने बात की थी कि फर्म क्या होती है पहले वाले वीडियो में, और फर्म का संतुलन जो है वो किस बिंदु पर होता है, और फर्म संतुलन की क्या क्या मान्यताएं होती हैं, इनके बारे में हम जो पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि फर्म के आय कौन कौन सी फर्म के लिए आय वक्र होते हैं, जिसको हम रेवेन्यू कर्व्स ऑफ फर्म कह देते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि फर्म के आय कौन कौन सी होती है, तो 3 प्रकार की आय के बारे में हम बात करते हैं। एक है कुल आय, जिसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं, औसत आय एवरेज रेवेन्यू, और सीमांत आय जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कह देते हैं। अब हम तीनों के बारे में अलग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आय क्या होती है, जिसको हमने टोटल रेवेन्यू का नाम दिया था। कोई भी फर्म जो है अपने माल की विभिन्न इकाइयों को बेचने से जो उसे कुल आय प्राप्त होती है, उसी को उस फर्म की कुल आय कहा जाता है। कि मान लीजिए कि कोई फर्म है, वो 2 इकाइयों पे जो है, अगर एक इकाई जो है उसमें बेचने से उसको 20 रुपये के बराबर आय प्राप्त होती है, और 2 इकाई बेचने से उसको 39 के बराबर आय प्राप्त होती है, तो और 3 इकाई बेचने से उसको 57 के बराबर आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उसकी जो टोटल आय है वो उनको बेचने से जो कुल आय उसको मिली है उसको बोला जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं औसत आय की, तो औसत आय में हम लेते हैं कि जैसे कुल आय जो उसकी थी, उसकी इकाइयों, वस्तु की इकाइयों का जब उसमें हम भाग दे देते हैं, तो हमें उसका एवरेज रेवेन्यू जो है, औसत आय, वो प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 2 इकाइयों, एक इकाई बेचने पर मान लीजिए उसको 20 रुपये के बराबर आय प्राप्त होती है, और 2 इकाई बेचने पर उसे 39, और 3 इकाई बेचने पर उसको 57 रुपीज़ की आय अगर होती है, कुल आय होती है, तो जब हम उनका भाग देते हैं तो हमारी जो औसत आय है वो इस तरह से निकलेगी कि जब हम 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 39 को अगर हमने 2 इकाई बेचने पर अगर हमें 39 रुपीज़ प्राप्त हुए थे, तो अगर हम उनको 39 को 2 से भाग कर देते हैं वस्तु की इकाइयों से, तो हमें 19 रुपये 19.50 पैसे मिलते हैं। और इसी तरह से अगर हमने कहा था कि 3 इकाई बेचने पर 57 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं, तो 57 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 19 रुपये जो आएगा वो हमारा औसत जो है आय आ जाएगी। और इस तरह से एक फर्म का जो औसत आय वक्र है, विभिन्न कीमतों जो है पर फर्म के द्वारा बेची जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं को भी दर्शाता है। और इसी तरह से औसत आय और औसत लागत का जो अंतर होता है, वही हमें प्रति इकाई लाभ के बारे में बताता है। कि दोनों आय, औसत आय और औसत लागत का जो डिफरेंस है, वही हमें बताएगा कि कितना प्रति इकाई हमें प्रॉफिट हुआ है। और इस तरह से जब हम सीमांत आय के बारे में बात करते हैं, तो वस्तु की एक इकाई और बेचने से कुल जो आय थी उसमें जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल आय में जो भी चेंजेस आता है एक और इकाई के बढ़ने से, तो जितना चेंजेस आएगा वो सीमांत आय कहलाएगा। और इस तरह से आज हमने बात की कि कुल आय क्या होती है, औसत आय क्या होती है, और सीमांत आय क्या होती है। क्योंकि जब ये तीनों जो आय है, अगर इसको हम कर्व के द्वारा दिखाया जाता है, तो उसको हम फर्म के आय वक्र कह देते हैं। जब हम इसे कर्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक जो है, जो कुल आय, औसत आय और सीमांत आय है, वो वक्र का रूप में अगर दिखाते हैं, तो फिर उसका नाम रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ए फर्म के तरह हम उसको दिखा सकते हैं। और आज हमने बात की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।